Hello everyone. Today in this video we are going to learn about parallel lines and the properties of the parallel lines. So at first see the definition of parallel line. In geometry, parallel lines can be defined as two lines in the same plane that are at equal distance from each other and never meet. So, by the help of this definition, we want to say that we have two lines. हमारे पास दो लाइन्स हैं और ये दोनों लाइन्स इस तरह से है कि ये दोनों लाइनों के बीच की दूरी जो है ये हमेशा बराबर होगी. कहीं से भी अगर हम इस दोनों लाइन के बीच की दूरी अगर नापते हैं तो हमारे पास इक्वल मेजरमेंट होगी. मतलब ये दोनों लाइन के बीच सेम दूरी होती है, पहला केस. और दूसरा कंडीशन हमारा है कि ये कभी भी नहीं मिलता, नेवर मीट. ये कभी नहीं मिलेगा. अगर इसे हम कितनों भी आगे स्ट्रेच करेंगे तो ये एक दूसरे से कहीं नहीं मिलेगा. तो ये हमारा पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन है. ऑल्सो here three set of parallel lines have been shown: vertical parallel lines, diagonal parallel lines and horizontal parallel lines. You can see these two lines are in vertical form, so we can say that these two lines are in vertical form. So this is vertical parallel lines and these two lines are in diagonal form. So ये हमारा diagonal parallel lines है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, इसलिए इसे हम हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस कहेंगे. तो हमने जाना कि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल कहा जाएगा अगर उसके बीच की दूरी बराबर हो और एक दूसरे को कहीं नहीं कट करे, चाहे उसे हम कितनों भी आगे बढ़ा दें. एक चीज और हम लोग जान लेते हैं. अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, सपोज दिस लाइन एंड दिस लाइन, टू लाइंस आर इन पैरेलल, तो अगर कोई लाइन अगर ऐसे इसको कट करता है तो इसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं. इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, ट्रांसवर्सल. और ये ट्रांसवर्सल जो होती है दोनों लाइन को कट करती है. और ये जब ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइंस को अगर कट करती है तो कुछ एंगल सम प्रॉपर्टी बनती है. तो अब हम उस एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि वो एंगल किस तरह से होती है और कौन से रूल को फॉलो करती है. तो हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से है. प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स एसोसिएटेड विद पैरेलल लाइंस. प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स एसोसिएटेड विद पैरेलल लाइंस. हमारे पास L एंड M दो पैरेलल लाइंस हैं. L एंड M दो पैरेलल लाइंस हैं और D हमारा ट्रांसवर्सल है. तो L और M पैरेलल लाइंस को D ट्रांसवर्सल कट कर रहा है. अगर D ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है तो हमारे पास एंगल बन रहा है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 and angle 8. Then we can see that if two parallel lines are cut by a transversal, then the pair of corresponding angles, corresponding angles हम किसे कहते हैं? यहाँ पर देखेंगे एंगल 2 और एंगल 6, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है. ये 2 और ये 6 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है. एंगल 3 और एंगल 7 ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. एंगल 1 और एंगल 5 ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. एंगल 4 और एंगल 8 ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं. मीन्स 2 6 के बराबर है, 3 7 के बराबर है, 1 5 के बराबर है, 4 8 के बराबर है. फिर इसी तरह एक पेयर बनता है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होती है? ये 3 है, ये 5 है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं. फिर एंगल 4 है और एंगल 6 है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. तो इस प्रकार से एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है और एंगल 6 एंगल 4 के बराबर है. तो एंगल 4 बराबर एंगल 6 एंड एंगल 3 बराबर एंगल 5. तो these four angles are in alternate interior angles. So 4 6 के बराबर है और 3 5 के बराबर है. ऑल्सो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये बाहर के एंगल की बात करेंगे. ये 2 और ये
8 और ये 1 और 1 7, ये दोनों हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों एंगल भी बराबर होती है, 1 बराबर होगा 7 का और 2 बराबर होगा 8 का। एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री, अगर इंटीरियर एंगल की बात करेंगे, अंदर एंगल की बात करेंगे और दोनों सेम साइड रहेगा, देखिए हम देख सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो था ये बाहर साइड में था, ये 3 था और ये 5 था, ये 3 और ये 5। लेकिन अगर ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड रहेगा और लाइंस के भी सेम साइड रहेगा, अगर 3 और 6 की बात करते हैं, एंगल 3 और एंगल 6 की बात करते हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर ये दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये 180 के बराबर होगा। इसी तरह से 4 एंगल 5 के बराबर नहीं होगा, लेकिन अगर 4 और 5 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा, जिसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब 180 डिग्री होती है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब 90 डिग्री होती है। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री, दैट इज टू से एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। तो हमने आज इस वीडियो में जाना कि दो लाइंस, हमने क्या क्या जाना उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। हमने जाना दो पैरेलल लाइंस, दो लाइंस पैरेलल होते हैं अगर इसके बीच की डिस्टेंस बराबर होती है। ये दोनों लाइंस नेवर मीट, कहीं पे भी अगर नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। फिर अगर दो लाइन को, अगर हमारे पास दो लाइन को कोई एक तीसरा लाइन कट करता है, तो पैरेलल लाइंस को अगर कोई तीसरा लाइन कट करता है जिसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, और ये ट्रांसवर्सल से बहुत सारे एंगल बनते हैं, जिसमें से एंगल्स के बारे में हमने जाना। तो नेक्स्ट वीडियो हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो समझने में इस चीज़ को मदद करेगी और वो प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होंगे।